अवरेज अवरेज एक क्वांट का बेसिक चैप्टर है जो कि अर्थमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका बिना क्वांट के एग्जाम में सक्सेस हो ही नहीं सकती। और डेली लाइफ में भी हम अवरेज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अवरेज के बिना डाटा इंटरप्रिटेशन तो तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते। एवरेज तो तुम्हें पढ़ना ही होगा सर। एवरेज डीआई में, क्वांट में बहुत जगह इस्तेमाल होता है। एवरेज का इनडायरेक्ट यूज भी बहुत होता है मैथमेटिक्स में, और डायरेक्ट एवरेज पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। बहुत मतलब क्वेश्चन आता ही है, कम से कम 1 से 6 क्वेश्चन एवरेज से आते हैं। सिर्फ एवरेज से एग्जामिनर चाहता है एवरेज पर क्वेश्चन डालना। एग्जामिनर की एवरेज चैप्टर, एग्जामिनर का पसंदीदा चैप्टर है एवरेज। वो एवरेज पर जरूर पूछेगा। एक ना एक क्वेश्चन तुम्हारा एवरेज पर, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 6 तक क्वेश्चन एवरेज के ऊपर होंगे। और एवरेज अर्थमेटिक्स का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और अर्थमेटिक्स सभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एग्जाम का अर्थमेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। और इस अर्थमेटिक्स में एवरेज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तुमको एवरेज पढ़े बिना आगे नहीं जा सकते। मतलब एवरेज एक बेसिक सा चैप्टर है। एवरेज को बाईपास करना इम्पॉसिबल है। चलिए एवरेज के ऊपर, एवरेज तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ही, देखते एवरेज है क्या। एवरेज सबको पता है, एवरेज सबको पता है। और जो कहता है कि मुझे एवरेज तो पता नहीं, मैंने मैथ नहीं पढ़ा, जिसने मैथ नहीं पढ़ा उसको भी एवरेज पता है। हर एक आदमी को एवरेज पता है। तुम कहते हो कि मैं 40 की स्पीड से घर से यहाँ आया, 40 की स्पीड से आया था, 40 किलोमीटर पर आवर। मैं कहता हूँ कि भाई सदा तुम्हारी स्पीड 40 रही क्या? स्पीड ब्रेकर पर तुमने स्पीड कम नहीं की थी क्या? जब रास्ते में कोई नहीं था, हाईवे पूरा एम्प्टी था, तो तुमने 60-70 स्पीड नहीं की थी क्या? और बोलते हो 40 किलोमीटर स्पीड से आया। अरे स्पीड ब्रेकर पर तो तुमने 10 स्पीड की थी। हाँ, स्पीड ब्रेकर पर तो तुमने 10 ही स्पीड थी तुम्हारी, 10 किमी पर आवर। और हाईवे पर 40 थी, जहाँ कोई, हाईवे पर 60 थी जहाँ कोई नहीं था। और कहते हो कि 40 किलोमीटर पर आवर से आया। क्या ये सच बात है क्या? हाँ, 10 किलोमीटर से जाते हो, कभी 60 से जाते हो, और बोलते हो कि 40 किलोमीटर पर आवर से आया। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो बसेस होती है वो 40 किलोमीटर पर घंटे जाती है। मतलब वो 40 ही किलोमीटर जाएगी क्या? कभी रुकेगी नहीं क्या पैसेंजर लेने के लिए? वो कब बंद भी करते हैं गाड़ी, और बोलते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर से आया। ये स्पीड जो है, ये तुम्हारी एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारी स्पीड नहीं है एक्चुअल, ये एवरेज स्पीड है। तो ये एवरेज क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है? हम क्यों नहीं बोले कभी हम 60 स्पीड से गए, कभी हम 10 से गए? ऐसे लोग क्यों नहीं बोलते? ये महा जो एसटी रहती है महामंडल की, वो जो गवर्नमेंट की स्टेट परिवहन की, वो क्यों नहीं बोलते कि हम कभी 10 से जाते हैं, कभी कभी 60 से जाते हैं, कभी 70 से जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं बोलते? वो 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं वो? ये क्या जरूरत आ गई? ये क्या हुआ हमको ये ऐसा कहना क्यों पड़ रहा है कि 40 किलोमीटर स्पीड से हम जाते हैं? ये तो बात झूठी है। कभी 10 से जाते हैं, कभी 60 से जाते हैं, ये 40 किलोमीटर ही क्यों बोलते हैं? है ना? तो ये 40 किलोमीटर ये ऐसा नंबर है
इसके आसपास हम गए, मतलब ये बीच का नंबर है। ये 10 तुमने जो स्पीड बोली है 40, ये कभी 10 से गए कभी 70 से गए, ये ठीक नहीं है ना ये ऐसा बोलना। इसलिए मैथमेटिक्स में कंसेप्ट है, एक ग्रुप के बारे में बता देती है। मतलब कैसे गए तुम, ये बोलना ठीक नहीं है ना। कभी 10 से गए जाते हैं, कभी 70 से जाती है, कभी 80 तक भी जाते हैं, कभी 5 की स्पीड भी होती है हमारी, ये ठीक नहीं है बोलना। एक बीच का नंबर बता दो, इससे अंदाजा लग जाए कि तुम जाते कितनी स्पीड से हो। इसलिए हम 40 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं। ये स्पीड हमारी एवरेज स्पीड होती है, स्पीड हमेशा एवरेज में होती है, एवरेज स्पीड होती है वो। तो ये स्पीड का तो तुम्हें पता ही था पहले, ये बात समझ में आई ना, कि एवरेज यानी एक ऐसा नंबर जो हमें बता दे, आइडिया दे, एक एवरेज से आइडिया आती है। एक्चुअल में जो घटना हुई है वो अलग हुई है, लेकिन एवरेज से आइडिया पता चलता है। एक्चुअल में तुम 10 के स्पीड से गए, 60 के स्पीड से गए, वो अलग बात है। लेकिन एक दूसरे को जो बता रहे हो तो ऐसे नहीं बताओगे ना कि 10 से स्पीड से जा रहे हो, 70 से स्पीड से जा रहे हो। अरे एक बीच का नंबर बोलो, और वो नंबर क्या है तुम्हारा, एवरेज है। इसको हम एवरेज बोलते हैं। और दूसरा एग्जांपल भाई गाड़ी का ही ले लो, जो माइलेज माइलेज रहता है ना, उसको लोग एवरेज ही बोलते हैं। एवरेज कितने का देती है, एवरेज कितने का देती है माइलेज। इसका ये मतलब है कि भाई तुम्हारी 1 लीटर तेल में गाड़ी कितने किलोमीटर जाती है, ये पूछना चाहता है। कभी 1 किलोमीटर में पहाड़ पर चढ़ रहे हो तो 2 किलोमीटर ही जाएगी, मतलब 1 लीटर में कहीं 10 किलोमीटर ही तुम्हारी गाड़ी जाएगी, जो 70 स्पीड तक जाती है। अगर कहीं हाईवे है, कहीं अच्छा रोड है, वहां तुम्हारी गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर से भी जाएगी। और जहाँ पहाड़ है, मतलब जहाँ खराब रास्ता, कच्चा रास्ता है, वहां गाड़ी थोड़ा कम जाएगी, उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो कंपनी ऐसा नहीं बोलती कि जो तुम रास्ते पर चलोगे तो ये 80 किलोमीटर जाएगी, और तुम कच्चे रास्ते पर चलोगे तो ये 50 किलोमीटर जाएगी, ऐसा नहीं बोलती कंपनी। और हम भी ये पसंद नहीं करते ऐसा बोलना। हम बोलते हैं अरे बीच का नंबर बताओ। बीच का नंबर क्या है, एवरेज है। एवरेज यानी क्या, वो नंबर, वो बीच का नंबर, उसको हम एवरेज बोलते हैं। एवरेज की आइडिया ये बोलना ठीक नहीं है, कभी 10 से जाते हैं, एक आइडिया लगती है, ये ग्रुप का आइडिया लगती है। मतलब कितने घंटे कितने किलोमीटर जाते हो, कितने, ये घंटे में कितनी किलोमीटर जाते हो, ये एवरेज बता दो। ये एवरेज स्पीड, एवरेज होगा, एवरेज स्पीड हो गई। और माइलेज को हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। एवरेज क्यों बोला ऐसा, कि हमेशा उस, दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, in a group of friends there are 5 friends A B C D E and they have certain money। क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए, सबके पास 5 दोस्त है और सबके पास कुछ ना कुछ पैसा है, और इसका हमें एवरेज बताना है। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। आपकी जो क्लैरिटी है, जो क्वालिटी है आपकी वीडियो की, थोड़ा इम्प्रूव कीजिएगा, तब आपको ये अच्छे से दिखेगा। अपनी सेटिंग में जाकर यूट्यूब के, और इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसके पहले मैं एक आपको स्टोरी बता देता हूँ। मैंने यहाँ डायग्राम लिखी है, डायग्राम निकाली है मैंने। मेरे पास 2 लोग हैं ए एंड बी, और मेरे 3 ग्लास है मेरे पास। 2 लोग और 3 ग्लास। मैंने इन 2 लोगों को अलग अलग दिन एक ग्लास 3 ग्लास बराबर करने के लिए कहा। पहले दिन मैंने ए को कहा
कि ये तीन ग्लास में जो पानी है वो बराबर नहीं है, किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है, किसमें तो बहुत ज़्यादा है। तुम एक काम करो कि ये तीनों ग्लास बराबर कर दो। तो ये ने कहा ठीक है, कर देता हूँ। तो ये ने क्या किया, ये तीनों ग्लास का जो पानी है वो एक बड़े बर्तन में लिया और तीनों ग्लास इसमें एम्प्टी करी, ऐसे एम्प्टी किए इसमें, और फिर इसका वेट लिया और डिवाइड किया 3 से कि हर एक ग्लास में कितना आना है, बराबर किया डिवाइड करके, और फिर जितनी क्वांटिटी है उतना मेजर करके सब में डाल दिया और ग्लास बराबर हुए। मैंने कहा ठीक है, बराबर किया था ये नहीं, बराबर तीनों ग्लास क्वांटिटी बराबर किया था ये नहीं, और उसको ये सब करने में 30 मिनट लगे। और ये बड़ा बर्तन लगा, फिर उसने उसको मेजर किया और बड़ा टाइम लिया ये नहीं, 30 मिनट लिए। और दूसरे दिन मैंने यही काम बी को दिया, तो बी ने कहा कि बी ने कुछ भी नहीं किया, मतलब ऐसे बड़ा बर्तन नहीं लिया, सिर्फ इसमें हेरा फेरी किया, ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा इसमें डाल दिया, तो फिर ये सेकंड में बराबर हुए। मतलब ये 2 मिनट में काम किया बी ने, बी ने यही काम 2 मिनट में किया। बी ने कुछ भी नहीं किया, जिसके पास कम है ना, इसका इसका पानी इसमें डाला और ये ऐसे बराबर बराबर एडजस्ट किया, हेरा फेरी की, और बी ने ये काम 2 ही मिनट में किया। तो मुझे पता चला कि एवरेज जो बराबर करने का जो तरीका है, ये 2 तरीके हैं, एक ए का और एक बी का, ए का तरीका और बी का तरीका। हम डेटा को भी इस तरीके से कर सकते हैं। सवाल बराबर करने का था, सवाल ये नहीं था कि एवरेज, मैंने नहीं निकाला, बोला कि एवरेज निकाल, सवाल ये था कि बराबर करो। ये बराबर करने का सवाल था। ये ने इस तरीके से किया और बी ने सबसे कम समय में हेरा फेरी करके किया। डाटा का भी एवरेज निकालने के 2 तरीके हैं, इसी तरीके के। ये पानी और डाटा सेम है, पानी और डाटा सेम है, सॉल्यूशन और डाटा सेम है। डाटा की भी हेरा फेरी कर सकते हैं, डाटा को भी इकट्ठा करके उसको बराबर बांट देते हैं भाग देकर, लेकिन ये इकट्ठा करना और उसको भाग देना ये लंबी प्रोसेस है, और हेरा फेरी करना ये बहुत आसान है। मतलब ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग कॉन्सेंट्रेट पर रख दिया तो ये बहुत आसान है। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एप्टीट्यूड के लिए यही एप्लीकेबल है हेरा फेरी। और ये नहीं, एग्जामिनर आपको ये नहीं देखना चाहता कि आपको एवरेज आता है कि नहीं, एवरेज तो बहुत आसान है, लेकिन जो क्वेश्चन होता है वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, वो शब्दों के खेल में आपको फंसाते हैं, और कम से कम समय में आप कैसे एवरेज निकालते हैं ये बात इंपॉर्टेंट है। एवरेज की कंसेप्ट आप कितना अच्छा जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है। एवरेज यानी ये नहीं कि सबको जोड़ दो और सब उसको भाग दो और बराबर भाग दो और जो प्रत्येक के हिस्से को आएगा वो एवरेज, ये नहीं है, ये नहीं है। मिला हुआ खजाना बांट दो, ये नहीं, एवरेज नहीं है। कहाँ खजाना मिलता है और 4 लोगों को खजाना मिलता है तो वो 4 लोग बैठ के उसको बांट देते हैं, ये नहीं है एवरेज। यहाँ आपको 50-50 लोगों को बांटना होता है। एवरेज लेवलिंग है, एवरेज ऐसे एडिशन करना और उसको डिवाइड करना, ये नहीं चलेगा, हेरा फेरी चलेगी। तो इस क्वेश्चन में आपको हेरा फेरी ही करनी है। ये कंसेप्ट का ही भाग है, मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। ये आया समझ में कि बराबरी
लेवलिंग दो तरीके से की जाती है। एक है ट्रेडिशनल तरीका कि भाई सबको जोड़ दो और फिर डिवाइड कर दो, और जिसके हिस्से को आएगा वो बराबर होगा और एवरेज। ये करते करते तुम्हारी एग्जाम ओवर हो जाएगी, ये ज़माना गुजर जाएगा ये करते करते। और इस मेथड में जो बी ने मेथड अपनाया, उसको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ज़्यादातर जगह पर मन में कैलकुलेशन हो जाएगा, बिना पेन पेपर के कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर लिखना पड़ेगा तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन डिवाइडेशन ऐसा नहीं होगा। थोड़ा होगा, थोड़ा बहुत रेयर केस में होगा, और वो जो होगा ना वो मन में होगा, बिना पेन पेपर के होगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, ये दोस्तों के पास कुछ पैसा है और उसको हमें बराबर बांट देना है। दोस्तों के पास कुछ पैसा है और उसको हमें बराबर बराबर बांट देना है। तो मैं लिखता हूँ, ए के पास कितना पैसा है? ए के पास कितना है? ए के पास कितना है? ए के पास है 150। बी के पास कितना है? बी के पास है एक से एक, ए के पास सॉरी कितना है? एक ए के पास कितना है? 250। बी के पास 150। सी के पास कितना है? 350। और डी के पास कितना है? 50 रुपये। और ई के पास कितना है? 200 रुपये। अब ये तरीका, एक तरीका तो ये है, इन सबको ऐड कर दो, इकट्ठा कर दो और उसको डिवाइड कर दो। कितने लोगों में डिवाइड करना है? 1 2 3 4 5, इसमें डिवाइड कर दो, ये आपको पता ही होगा। और वो एवरेज निकलता है, ये फार्मूला है एवरेज का, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ये गलत बात है। ये हम ये कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, अभी भी दिखाने के लिए भी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। या ऐसा ऐसा होता है, दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ऐसे भी होता है, ये नहीं, हमें नहीं चाहिए। हम इसमें हेरा फेरी करेंगे। हमें हेरा फेरी करेंगे इसमें। हेरा फेरी में दो प्रकार है, हेरा फेरी में भी दो मेथड है। देखेंगे पहले कैसे करते हैं। मैं सिंपल सा करता था, मैं सभी को देखता हूँ ऐसे, इसके पास 250 है, इसके पास 150 है, इसके पास 350 है, इसके पास 50 है, इसके पास 200 है। बराबर तो करना है। अरे इसको 50 दिया तो ये 200 हो जाएगा। इसके पास 200, अगर इसका 50 इसको दिया तो इस 200 हो जाएगा, दोनों 200 हो जाएगा, एक 200 है। बस इसमें हेरा फेरी करेंगे। देखो भाई, मैंने क्या किया, इसका 50 निकाला तो फिर इसके पास 200 बचा। मैंने ये 50 इसको दिया तो ये कितना हुआ? 200 हुआ, होगा ना। अब मैंने क्या कर दिया, ये तो 200 है ही, ये 350 है ना, 150 मैंने इसका निकाला तो फिर उसका 200 बचा। और ये 150 मैंने इसको दिया तो ये कितना हुआ? कितना हुआ? ये 200 हुआ। हो गए ना बराबर 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 सब। हमने हेरा फेरी की है, हमने जोड़ कर इकट्ठा करके उसको डिवाइडेशन नहीं किया है। हमने देखा है, डाटा को देखा है। अरे 200 के आसपास लिख पड़ता है, हमने 200 पकड़ा एवरेज। और 200 200 के, अगर 200 200 जहाँ कहीं ज़्यादा हो जाता तो उसको कैसे करती? कैसे करते उसको? मान लो फॉर एग्जांपल इसके पास 100 था, इसके पास 100 था फॉर एग्जांपल। अगर इसके पास 100 था तो मैंने उसका 1 से 50 लिया, इसको तो 100 की ज़रूरत थी, तो 50 ज़्यादा हुआ ना मुझे। तो मैं अब ये 50 को डिवाइड करूंगा 5 में।
है ना। पहले तो मैं लेवलिंग किया। एक सवाल में तो यहाँ 50 ही है, लेकिन मैंने कहा कि भाई इसके चलो इसको 100 थे तो ये 350, इसके पास 200 बचा, 150 यहाँ से मैंने निकाला, इसको 100 दिया, फिर भी 50 मेरे पास बचे। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, 50 ज़्यादा हुआ। तो ये 50 सब में बांटना है बराबर। जो फालतू हुआ है तुम्हारा, एक्स्ट्रा हुआ, ये बांटेंगे। पहले ही नहीं बांटेंगे सबको जोड़कर, जो फालतू है उसको बांटेंगे ना। हाँ ये ज़्यादा है तो 200 में उसको ऐड कर देंगे, ऐसे ऐड कर देंगे। कम है तो ये माइनस कर देंगे, कम है तो ये माइनस कर देंगे। ये फालतू में करना है हमें। लेकिन इस सवाल में तो इसके पास कितना है, 50 ही है। कम ज़्यादा नहीं, बराबर हुआ। इसमें एडजस्टमेंट फिक्स हुई है हमारी, बराबर ही हुई, अच्छी सी बराबर ही हुई। तो ये एवरेज क्या है, 200 है। 10 रुपये इनके पास एवरेज मनी है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर है हमारा, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 200। ये सवाल ये हुआ। सवाल बहुत आसान था, लेकिन इसमें आप कुछ कुछ ना सीखे ना, कुछ ना कुछ सीखे ना इस सवाल में। पहले सवाल में ये सीखे आपने। अब अगला सवाल करने जाएंगे तो आसान होगा आपको, मतलब थोड़ा टाइम कम लगेगा, कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी तीन दोस्त है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 दोस्त है, राजू, रैंचो एंड फरहान। इनकी पर एनम इनकम दी है, पर एनम इनकम 8 lakhs, 12 lakhs एंड 10 lakhs। 8 लाख, 12 लाख, 10 लाख इनकी रेस्पेक्टिवली पर एनम इनकम है। व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ। अब इनके क्या बताना है तुम्हें, एवरेज इनकम बताना है। ये 3 लोगों की एनुअल इनकम दी है 8 लाख, 12 लाख, 10 लाख। ये एनुअल इनकम है 3 लोगों की। अब तुम लोगों को ये बताना है कि इनकी एवरेज इनकम क्या है, बराबर करना है। जिसके पास ज़्यादा है उसका लेना, जिसके पास कम है उसको देना। फ्रेंड है राजू, रैंचो एंड फरहान। तो ये राजू है, ये राजू है। राजू की इनकम कितनी है भाई, 8 लाख। अब ये रैंचो है, रैंचो की 12 है। और ये फरहान है, फरहान की इनकम कितनी दी है, 10 लाख। ये लाख की बातें छोड़ो यार, ये मतलब ये 8, 12 और ये 3 का आंकड़ा है ना, 8, 12 और 10, इसमें इसका एवरेज निकालो। तो मैंने क्या किया, मेरे पास तो 2 ऑप्शन थे, लेकिन पहला ऑप्शन तो दो ऑप्शन थे मेरे पास, इकट्ठा करो और 3 में डिवाइड कर दो, ये नहीं। मैंने देखा इस डाटा को, 8 को देखा, 12 को देखा, 10 को देखा। अरे 8 लाख से कम तो किसी को नहीं मिलेगा ना। तो मैंने क्या किया भाई, मेरा एवरेज ही मैंने 8 लाख पकड़ा, 8। और ज़्यादा किसकी कितना है इसका, 4 ज़्यादा है। और इसका मैंने क्या पकड़ा, 8 ही पकड़ा था। ज़्यादा कितना है, 2 ज़्यादा है। सबके पास 8 है। और 4 और 2 एक्स्ट्रा है। ये 4 और 2 एक्स्ट्रा इनका नहीं है, अब ये सभी का एक्स्ट्रा है 4 और 2। अब 4 और 2 हम बांटेंगे, 6 है। अब 6 तीनों में बांटना है तो सबको 2 2 आएगा ना। यानी इसको तो 2 है ही इसको 2 ही। और इसके पास 4 थे तो मैंने ये 2 इसके पास रखा और ये 2 इसको दिया। अब ये 10 हो गया। सबके पास कितना हुआ, 10 10 हुआ। ये 10 तुम्हारा एवरेज है,
बराबर कर दिया हमने 10। हो गया ना क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी भी तुम्हारा आंसर है। ये माइंड में होता है यार, ये माइंड में होता है, ये ऐसे हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। 8 12, अरे देखो कैसे माइंड में होता है। 8 12 10, अरे इसको अगर 2 दिया तो 10 हो जाएगी, और ये तो 10 है ही। अरे इसको इसके तो इसको दे तो ये भी 10 हो जाएगा। 10 10 तुम्हारा एवरेज है। ये करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बताया। पहले पहले करना पड़ता है ऐसा, लेकिन ये बाद में करने की जरूरत नहीं है। हाँ ना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन ए क्रिकेट टीम 10 प्लेयर, क्रिकेट टीम में 10 प्लेयर होते हैं क्या? 11 प्लेयर होते हैं। इन ए क्रिकेट टीम 10 प्लेयर average weight, have 10 players average weight of 10 player 70 kg and the weight of captain 81 kg. What is the average weight of whole team? मतलब 11 लोगों की टीम होती है और टीम में एक कैप्टन होता है। 10 लोगों का एवरेज वेट हमें बताया है कि 70 kg है, और कैप्टन का वेट बताया है 81 kg। अब कह रहा है कि इनका एवरेज मतलब होल टीम का हमें एवरेज वेट बता दो। ये ऐसी बात हुई, मतलब 10 लोग है ना, 10 प्लेयर है, उनका तो वेट कितना है? एवरेज वेट 70। एवरेज वेट यानी में ईच हर हर एक का 70 हो गया। एक्चुअल में कितना है हमें पता नहीं, लेकिन ये एवरेज बता रहा है कि हर एक का समान है। ये 10 का 70 है, और एक कैप्टन आ गया, उसका वेट है 81। तो ये जब कैप्टन रूम में एंटर किया 81 लेकर, 10 प्लेयर तो बैठे थे, जब कैप्टन दरवाजे पर आया, इस दरवाजे पर ऐसे, ये मानो ये दरवाजा है, अब जब कैप्टन ने एंट्री मारी तो ये एंट्री मारी, ये कैप्टन 81 kg का था, इनका 7 kg। तो ये 10 लोग हैं ना, जैसे कैप्टन अंदर आया, इसमें टीम में शामिल हो रहा है 81 kg का। इनका पहला तो एवरेज उन्होंने करके बैठा था, कैप्टन तो देर से आया थोड़ा। तो ये 10 लोग चिल्लाए, अरे कैप्टन रुको, दरवाजे पर रुको, अगर तुम हमारे अंदर आए ना दरवाजे के, तो हमारा एवरेज डिस्टर्ब हो जाएगा। हमने बड़ी मेहनत से, हम 10 लोगों ने हमारा एवरेज 70 बनाया है, जिसका कम है उसको हमने ज़्यादा दिया है, आपस में बराबर के 70 बन गया है। अगर तुम अंदर आए, तुम्हारा तो वेट ज़्यादा है, एवरेज का लफड़ा हो जाएगा, सारा मामला खराब हो जाएगा। ये 10 लोग चिल्लाए। तो कैप्टन को तो अंदर आना ही था, और इसको भी ऐसा नहीं कि लाना था, लेकिन एवरेज को एडजस्ट किया जाए। तो ये 10 लोगों ने बोला कि भाई काश तुम्हारा भी वेट 70 kg होता तो कितना मजा आता। काश तुम्हारा भी वेट 70 kg होता तो कितना मजा आता, हम सब 11 लोगों का एवरेज 70 kg होता, कितना मजा आता। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई दिमाग को झंझट नहीं। तो कैप्टन ने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ, 70 kg मेरा एक पाव और मेरा थोड़ा वजन अंदर लेता हूँ दरवाजे की, और मेरा जो बाकी रहता है 70 के ऊपर एक पाव बाहर रखता हूँ, तब तो कुछ लपड़ा नहीं होगा ना। अरे बात नहीं समझ में आ रही कैप्टन, ऐसे कैसे बोल रहे हो? अरे मैं करके दिखाता हूँ तुमको। कैप्टन को तो अंदर आना था, तो इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, इसका 81 kg तो वजन है ही, तो इसने क्या कर दिया, ये 70 kg प्लस कितना हुआ ज़्यादा, 11 kg,
तो इसने ये 70 केजी अंदर रखा, ये 11 आ रहा है 70 केजी लेकर, और उसका 11 केजी वेट बाहर कैप्टन का, एक पाँव बाहर कैप्टन का, कि कैप्टन पूरा अंदर झुका है 70 केजी का, और उसका वेट 11 केजी वेट उसने बाहर रखा है, एक पाँव। कैप्टन को बहुत तकलीफ हो रही है, कैप्टन का एक पाँव बाहर है, एक पाँव अंदर। सब लोग हंस रहे हैं, अरे कैप्टन कैप्टन ऐसा कैसे खड़ा है, भीतर आओ ना। अरे भीतर आओ तो तुम्हारा एवरेज खराब हो जाएगा, लपड़ा हो जाएगा यार। तो एवरेज को हम क्या करेंगे, ये 11 केजी है ना, बांटना होगा सब में। अरे मेरा वेट कैसे बांटू यार मैं, ये कैसे पॉसिबल है। अरे ये रियल में नहीं करना है हमें, ये एवरेज कर निकालना है यार तुम्हें। तो ये 11 केजी हम बांटेंगे। अरे 11 केजी बांटेंगे, ये 70 केजी का कैप्टन अंदर आया, अब भीतर लोग कितने हुए, 11 हुए, और ये 11 केजी बाहर था। अब कैप्टन क्या बोलेगा कि भाई मेरा जो बाहर वेट है ना 11 केजी, ये सब में बराबर बांटना है, मतलब मुझ में भी बराबर बांटना है ना, अंदर के लोगों में सब में बराबर बांटना है। तो मैं भी थोड़ा अंदर हूं ना, तो ये 11 केजी वेट है ना, 11 लोगों में बांट दिया, यानी सबको 1 केजी आया। यानी सबको 1 केजी, मतलब ये 10 का 70, 10 लोगों का 70 एवरेज था ना, एक एक लोगों का 70 एवरेज था, 10 लोगों का 70, यानी हर एक का 70 एवरेज था, 70 वेट था। तो एक एक के सबको मिला, मतलब 10 केजी इनको गया और 10 केजी इनको गया, ये 10-10 को 10, एक एक 10-10 गया है। लेकिन अब क्या हुआ, कैप्टन का एवरेज कितना हुआ, 71, और ये 10 लोगों का भी एवरेज कितना हुआ, 71। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। कैप्टन 81 का था, पहले लोगों का एवरेज 70 था। लोगों ने बोला अरे कैप्टन तू अंदर आया तो लपड़ा हो जाएगा, हमारा एवरेज में गड़बड़ हो जाएगा। उसने बोला अरे मैं भी 70 का हूँ, सबका तुम्हारा कितना वेट है, अरे हम सबका बराबर है, 70 वेट है। कैप्टन ने बोला तुम सबका कितना वेट है, 70 है और सबका बराबर है। अरे मेरा भी 70 होता तो क्या लपड़ा होता रे, सबका मेरा भी 70 होता तो एवरेज बराबर होता ना रे। लोग बोले अरे कैसे बातें करते हो, तुम्हारा 70 नहीं, तुम्हारा 81 है। अरे है ना, 70 तो मेरा लो, एक पाव तो मेरा भी रखता हूँ अंदर, बचा हुआ वजन हम बांट लेंगे। अरे कितना बचता है, 81 में 70 निकालो, 11 बचता है। और जो 11 होता है ना, वो सब में बांट लो। तो हर एक को कितना आया रे, अरे मुझे भी देना पड़ेगा ना, सबको बराबर, सबका साथ सबका विकास, सबका बराबर करना है। तो हर एक को एक एक आता है। कैप्टन को भी 1 किलो मिला, उसका 1 किलो कैप्टन को भी मिला, बाकी का 10 केजी लोगों को गया। और हर एक को एक एक मिला, यानी पहले 70 था हर एक के पास, अब ये एक ज़्यादा मिला, 71 एवरेज हुआ। ये है दूसरा क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन है ये नंबर 71, ये इज आंसर। बोलो इसमें हमने कहीं कहीं अरे दिमाग का खेल है, ये हेरा फेरी का खेल है, अगर हेरा फेरी नहीं सीखोगे तो काम कैसे चलेगा। ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, ये एप्टीट्यूड का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, ये हेरा फेरी सीखनी होगी यार। हर बार अगर सबको जोड़ोगे और उसको भाग दोगे तो बेकार हो यार तुम, क्या फायदा ही क्या है यार तुम्हारा। हेरा फेरी सीखना पड़ेगा, और क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं यार, ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो 2-2 3-3 बार मैंने एक ही बात बोली है, थोड़ा पीछे लो और बाद में देखो, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, in an exam there are 3 subjects, physics, chemistry and math. ईशान स्कोर आउट ऑफ 100, हर एक एग्जाम आउट ऑफ 100 मार्क की है फॉर द सब्जेक्ट
respectively 30, 60 and 48 respectively. What is the average score of in each subject? तीन सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आउट ऑफ 100 का पेपर है, हर एक 100 का पेपर, मुझे फिजिक्स 100, केमिस्ट्री 100 और मैथ 100, और उसके मार्क दिए हैं। इस भाई को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, फिजिक्स में कितनी मिली है? 30 मिली है। केमिस्ट्री में कितनी मिली है? 60 मिली। और मैथ में कितनी मिली है? 48 मिली। इस तरह का उसका स्कोर है। एवरेज स्कोर बताना है, एवरेज बताना है। तो हेरा फेरी करेंगे। अरे यार, सबसे लो किसका स्कोर है? 30 का है, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, उसको मिलेगा ही। मतलब 30 के नीचे तो तुम्हारा एवरेज नहीं आने वाला। तो मैंने लिखा कि भाई अगर मैं ऐसे लिख, मुझे दिख रहा है यार, दिख रहा है मुझे ऐसे, और ये 15 एक्स्ट्रा, 60 ज्यादा है ना, 60 है ना ये, और ये 15 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये कितना है? 30 से ये कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है ना, या 18 ज्यादा है? अरे 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 अरे, कितना सुंदर नंबर बन गया, कितना अच्छा ब्यूटीफुल नंबर बन गया है, 30 30 30। लेकिन 15 18 लफड़ा कर रहे हैं यार, 15 18 लपटप कर रहे हैं। 15 को भी मैं 3 में डिवाइड कर सकता हूँ फटाक से, ये भी मुझे दिख रहा है, और 18 को भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ 3 में, ये 6 आएगा। और 15 को किया तो सबको कितना आएगा रे? ज्यादा 3 आएगा। 15 को किया तो 3 3 आएगा ना सबको, 5 5 आएगा ना सबको, 5 5 5। ये मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ इसको, मैं 15 को डिवाइड करता हूँ पहले, ऐसे दिख रहा है, इस करने की जरूरत नहीं है, अचानक ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये 5 तो 35 35 सब हो गया, ये 18। अब 6 6 इसमें मिक्स करो, 6 6 2 इसको, 6 6, तो कितना हुआ? कहीं कुछ गड़बड़ हुई क्या? 18 सही से सबको 6 6 आया, ये 5 5 आया, 41 41 एवरेज आया, 41 41 एवरेज आया। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? अरे यार, हमारा सॉरी, एक मिस्टेक हो गई यार, एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई कि हमने क्या कर दिया, वही थोड़ी सी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई यहाँ पर। ये 60 है ना, इसका 30 एक्स्ट्रा आएगा यार, 30 एक्स्ट्रा आएगा, और इसका 80 बराबर है। हमने गलती से क्या कर दिया, थोड़ी मिस्टेक हुई, ज़्यादा नहीं, कोई ऐसे तो चलता रहता है थोड़ा सा। ये देखो, ये 30, इसका तो कुछ नहीं जाएगा, ये 30 30 एक्स्ट्रा हुआ, 30 इसका एक्स्ट्रा हुआ है, इसका 30 लिया मैंने, तो ये 48 है ना, तो कितना, ये 18 एक्स्ट्रा हुआ। अब ये 30 का तो हम बांट सकते हैं ना, ये 10 10 किया मैंने, 10 10 किया, तो अब ये कितना हुआ, ये 40 40 हुआ सबका। ये हर बार कैलकुलेशन नहीं करना है, ऐसा माइंड में हो जाता है। अब एक्स्ट्रा कितना, ये 30 का तो हो गया, एक्स्ट्रा 18 बचा है, और 6 6 मैंने ऐड किया, 6 6 मैंने क्या किया, ये क्या हुआ तुम्हारा, 40 40 सबका हुआ। अब एक्स्ट्रा कितना हुआ, 18 18, तो सबको 6 6 मिलेगा।
यानी कितना हुआ फाइनली 46 सबको मिलेगा। ये थोड़ा सा गलती हुई थी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बराबर लेवलिंग है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अलग दिखता है। पहले तो हमने समझाने के लिए किया था, पहले स्टेप पर मुझे थोड़ा सा अलग दिखता है। मार्क क्या थे फिजिक्स में? थे 30, 60 और ये 48। मुझे लगता है कि अगर इसका मैं 15 निकाल दूं और इसको दे दूं तो ये 45 हो जाएगा, और ये 15 निकालने के बाद ये 45 हो जाएगा, और ये 48 है ना, ये 45 हो जाएगा। और बचा एक्स्ट्रा 3, इसका 3 फालतू बचा है, इसका 3 फालतू बचा है। कितना बचा है? 3 फालतू बचा है। अगर सबका 45 होगा और 3 फालतू बचा है और तीनों में बांटना है तो सबको एक एक आ जाएगा, तो कितना हुआ? ये 46 हुआ। ये मुझे पहले ही करना था, ये मुझे दिख गया था, लेकिन सबको ऐसा दिखता है ये जरूरी नहीं है ना, सबको ऐसा दिखे ये जरूरी नहीं है ना, इसलिए मैंने ये सब पूरा झंझट किया पहले और उसमें एक गलती हो गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते। क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सपेंडिचर ऑफ रामू। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द एक्सपेंडिचर ऑफ रामू इन ए सेमिस्टर फ्रॉम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एक सेमिस्टर है दिसंबर टू मार्च, इज 5,000, 8,000, 10,000, 13,000. What is the average expenditure? एक बंदा है रामू, इंजीनियरिंग को है, और उसका इस सेकंड सेमेस्टर का, मानो सेकंड सेमेस्टर का है, सेकंड सेमेस्टर मतलब विंटर का है ये, मतलब समर सेमेस्टर का है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने का ये क्या दिया है? एक्सपेंडिचर दिया है। अब स्टूडेंट है तो इसका एक्सपेंडिचर ही देंगे ना, तो हमें क्या करना है? इसका एवरेज बताना है, बराबर करना है। तो दिसंबर का कितना दिया है? दिसंबर का कितना दिया है? 5,000। और जनवरी का कितना दिया है? 8,000। अरे 8,000 है, 80,000 नहीं, 8,000। फरवरी का कितना दिया है? फेब का कितना दिया है? 10,000। मार्च का 13,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, मार्च का 13,000। अब बताओ इसका एवरेज क्या है? भाई दिसंबर में 5,000 है, जनवरी में 8,000 है, फरवरी में 10,000 है, मार्च में 13,000। अब मुझे ये बराबर करना है, एडजस्टमेंट करना है। मैंने ये मान लिया कि सबका एवरेज कितना है? 8,000 है, ऐसा मैंने मान लिया। अगर मुझे 8,000 करना है तो मुझे कितने की जरूरत है? 3,000 की, यानी -3,000 इसके पास है। इसको तो कुछ भी नहीं, इसको ना लेना ना देना, इसके पास 2,000 एक्स्ट्रा ज़्यादा है, 2,000 एक्स्ट्रा ज़्यादा है, और इसके पास 13,000 है, यानी इसके पास कितने ज़्यादा है? एक्स्ट्रा कितने ज़्यादा है? कितने ज़्यादा है? 5,000 ज़्यादा है, प्लस 5। तो मैंने क्या किया, इसके जो 5,000 है ना, इसमें से 3,000 निकाल दिया और इसको दे दिया, तो भी ये कितने का हुआ? ये 8,000 का हुआ। ये तो पहले से 8,000 का था, है ना, था ना 8,000 का। मैंने 0 0 लिखने की वजह ये के लिखा है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ। और इसके पास तो 2,000 एक्स्ट्रा अभी भी है, फिर भी। और इसके पास मैंने 5 थे, 3 निकाल कर इसको दे दिया, फिर भी 2 बचे। इसके पास के 2 और इसके पास के 2, 4,000 एक्स्ट्रा है, और सबके पास 8,000 है।
फिर भी हमारे पास 4000 एक्स्ट्रा है। और कितने लोग हैं, कितने मंथ है, 4 मंथ है, तो सबको मैंने 1-1 हज़ार दे दिया। सबको 1-1 हज़ार बराबर बांट दिया, तो कितना हुआ, 9000। ये हमारा एवरेज है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एवरेज एज ऑफ ए होल फैमिली। द एवरेज एज ऑफ ए होल फैमिली having 8 members is 40 years. If a baby born in the family at morning, what will be the average age of that family in evening? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन कहता है कि एक फैमिली है, उसमें 8 मेंबर्स है। एक फैमिली है, इसमें 8 मेंबर्स है, और इस 8 मेंबर का जो एजेस का एवरेज निकाला है वो है 40 इयर्स। वो 8 मेंबर्स के एजेस का एवरेज निकाला है, ये 40 इयर्स है। और एक दिन ऐसा आता है, इस फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है। एक बच्चा पैदा होता है एक दिन मॉर्निंग में, और हमको बोला कि इवनिंग में बोला कि एवरेज निकालो। तो मुझे बताओ मेरे दोस्त, अगर बच्चा पैदा हुआ है फैमिली में, अब कितने मेंबर है फैमिली में? सुबह तो 8 थे बच्चा पैदा होने से पहले, अब कितने हैं? अब हो गए मेंबर जी 9, एक बढ़ गया ना। अब इनका एवरेज बता निकालने के लिए बोला है। अब बच्चा सुबह ही पैदा हुआ है, इवनिंग में उसका एज क्या बताएंगे? 0। क्या होगा एज उसका? 0। लेकिन वो मेंबर तो बढ़ गया ना। अब उसका एज भले ही 0 हो, लेकिन एवरेज में वो उसको भी एज कुछ को देना होगा, जिसके पास ज़्यादा है उसका देना होगा, यानी हमको ये बराबर करना होगा। तो मेरे दिमाग में एक बिजली चमकती है कि अगर मैं इस सबके पास हर एक के पास 40 है, 40 है सबके पास, 8 लोगों के, अगर सबका 5-5 निकाला जाए तो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। 8 इंटू 5 कितना होगा? अगर मैंने सबका 5-5 निकाला तो 8 इंटू 5 कितना होगा? 40 होगा। अब इसको दे दिया मैंने 40, लेकिन इनके पास 5-5 निकाला, तो सबके पास कितना रहेगा या अभी? 35 रहेगा। अब इसका तो ज़्यादा हुआ 5। अरे इसका 5 ज़्यादा हुआ तो मैं क्या करता हूँ, इसको 35 ही देता हूँ। अब सबका तो एवरेज 35 हुआ, लेकिन 5 एक्स्ट्रा है ना, 5 एक्स्ट्रा है। और 5 हमको कितने में बांटना है? 9 में बांटना है। 5 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना आ गया? 0.5। और भी 5 बचा, 5 और। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, मतलब 35 तो एवरेज है हमारा, और ये फालतू एक्स्ट्रा का कितना ऐड हुआ? ये ज़्यादा है, इसलिए कितना हुआ ये? अरे 35.55। ये करते बैठेंगे तो एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए हुआ, कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया ना हमने इसमें। डिवाइडेशन है ऐसा नहीं ना, डिवाइड किया तो थोड़े नंबर को किया, हमने सिर्फ 5 को बांटा, ना ही सबका। अगर तुम सबको ऐड करते जाओगे और इसका मल्टीप्लिकेशन, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सिंपल है ना, समझ में आया कि नहीं आया? अरे 8 लोगों का, ये ज़्यादा स्पून फीडिंग होगा यार, ज़्यादा एक्सप्लेन करना ये बहुत बेकार की बात होगी। लेकिन ये पहला हमारे क्वेश्चन है ना स्टार्टिंग की, इसलिए हम कर रहे हैं। 8 लोग हैं ना, 8 लोगों का 40 एवरेज था, और एक बच्चा पैदा हुआ। अब मेंबर तो 9 हो गए, फैमिली मेंबर में तो 9 हो गए। अब एवरेज निकालना, तो इसके पास तो 0 है,
इसके पास तो पूरे के पूरे हमको देना है 8 लोगों को, तो सबने थोड़ा थोड़ा दिया और सबका बराबर हुआ। थोड़ा थोड़ा मतलब पहले 5-5 दिया, तो इसके पास ज्यादा हुआ 5, तो ये 5 ज्यादा हुआ, हमने सबने बांट लिया, तो ये 0.55 सबके हिस्से को आया। यानी हर एक का एवरेज कितना हुआ, 35.55। ये हमारा आंसर है ना, आंसर नंबर बी, है ना, बी है ना, ये भी आंसर नंबर बी, तो ये हमारा आंसर होगा, है ना, आया ना समझ में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज वेट ऑफ ए क्लास। क्वेश्चन नंबर 7, average weight of a class having 59 student is 60 kg if weight of a teacher having weight 90 kg included, what will be the new average। अरे एक क्लासरूम है, उसमें 59 स्टूडेंट है और इन सब का एवरेज 60 kg है। 59 का सबका एवरेज 60 kg है। अब एक नया मतलब उनका टीचर आया, तो कितना एवरेज होगा, उसका वेट कितना दिया है, 90 kg दिया है, 90 kg दिया है। तो दोस्तों अब टीचर का वेट 90 kg है और स्टूडेंट है से 59 है। जैसे टीचर इस यहाँ आया तो ये स्टूडेंट चिल्लाए, अरे टीचर रुक जा वहीं पर, तुम्हारे अंदर आने से क्या होगा, हमारा एवरेज खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा मामला, तुम अंदर मत आओ यार। टीचर ने तो बोला मैं ऐसे कैसे हो चलेगा, मैं तो अंदर आना ही पड़ेगा मुझे। स्टूडेंट ने बोला लेकिन हमारा एवरेज का क्या। टीचर ने बोला कि एक देखो यार, कोई तो सॉल्यूशन निकालो और मुझे अंदर ले लो, हम एवरेज में एडजस्टमेंट करेंगे, मेरे आने से तुम्हारा एवरेज बढ़ेगा, मेरा वेज 90 kg है, मैं सबको कुछ ना कुछ दूंगा और हम बराबर होके रहेंगे। तो एक बैक बेंचर्स उठकर पीछे से उठकर यहाँ आया और बोला कि एक काम करो, तुम्हारा ये 60 kg है ना, ये ऐसे 2 टुकड़े करो उसके, ऐसे कैसे हो सकता है, एक पाव बाहर रखो एक पाव अंदर रखो। एक 60 kg का वेट उसने अंदर रखा और 30 kg का बाहर रखा। अब टीचर आया एक, तो मेंबर कितने हुए, 60 हुए, और 60 का एवरेज कितना हुआ, ये 60 हुआ। टीचर ने भी 60 लाया, सबका 60, ये 59 का भी पहले 60 है और टीचर ने भी 60 लाया, अलग है। अब मेंबर कितने हुए, 60, और सबका एवरेज 60 हुआ, लेकिन टीचर का एक पाव तो बाहर है 30 kg का। अब टीचर को तो अंदर आना है, तो ये बैक बेंचर्स ने कहा कि जो तुम्हारा 30 kg है ना, हम बांट लेंगे। अब हम तो 60 लोग हो गए, हमारे हम 59 और तुम ये 60 लोग, और सबका एवरेज 60 है, तुम्हारा भी, तुमने भी 60 kg लाया था ना, सबका एवरेज 60 है, लेकिन तुम्हारा 30 kg तो बाहर है, उसका हमको बांटना होगा ना। तो 30 kg बांटा 60 लोगों में, तो सबके हिस्से को कितना आया, हाफ हाफ kg, 60 एंड हाफ। सबको सबके हिस्से को कितने आया, 60 एंड हाफ, 6 पॉइंट, इस सबके हिस्से को आया, तो हमारा एवरेज कितना हुआ, 60.550, सबके हिस्से को हाफ हाफ किया जाया। ये ऑप्शन नंबर है डी। देखो दोस्तों इसमें कोई सिर्फ लॉजिक है, आजकल का क्वांट कम रहकर लॉजिक ज्यादा हुआ है, लॉजिक ज्यादा हुआ है, शब्दों का खेल ज्यादा हुआ है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ शब्दों में फंसा रहे लोग। इसमें कोई हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, सिर्फ एक कॉमन सेंस यहाँ पर हमने यूज कर किया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, एवरेज इनकम ऑफ ए मैन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इज, एवरेज मंथली इनकम है दोस्तों ये, एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए मैन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 is 20,000 and total expenditure of this man for the year 2021-22 is 40,000. What is the saving of this man that year? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बंदा है, फाइनेंशियल ईयर है एक 2021-22, और उसमें मंथली एवरेज इनकम, मंथली बोल रहा है 20,000 है, 20,000 मंथली एवरेज इनकम है, और उसका ये साल के पूरे एक्सपेंडिचर बताया है 40,000, 40,000. व्हाट इज द सेविंग ऑफ दिस मैन दैट ईयर? भाई इस साल तो 12 महीने का होता है, और एवरेज मंथली इनकम दिया है तुमने 20,000, 20,000 एवरेज मंथली इनकम है, और पूरे साल की तुमने क्या दिए, पूरे साल की तुमने क्या दिया, हमें एक्सपेंडिचर दिया है 40,000. ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, अब सेविंग बताना है. अब आपको पता है सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम, इनकम में से खर्चे निकालो, ये तुम्हारी सेविंग होती है. ये एवरेज इनकम दिया है, मंथली एवरेज इनकम, तो पूरे साल का कितना हुआ, अगर हर एक साल का 20,000 है तो 12 साल का कितना हुआ, 12 इंटू 20,000 कितना होता है, ये 2,40,000 होता है ना, 2,40,000 होता है ना. ये 2,40,000 हुआ ना, और एक्सपेंडिचर तो तुम्हारा 40,000 था. ये इनकम है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है फॉर द ईयर 2021-22. अब इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो तो 2 लाख बचेगा, 2 लाख बचेगा ना, और यही तुम्हारा आंसर है ना. तुमको एवरेज बताया था, एवरेज मंथली इनकम 20,000, एवरेज यानी हर एक का उतना है, 20,000 है, और हम कितने हैं, 12 है, एक साल में 12 रहते हैं ना. तो ये तुम्हारा बहुत ही आसान सा सवाल था, या ऑप्शन नंबर ये है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये दिखने में कैसा दिखता है, ये एक्सपेंडिचर, एवरेज इनकम, मंथली इनकम, ये तुम्हारी सेविंग, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 मैं रीड करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, ये कुछ काम का नहीं रहा. क्वेश्चन नंबर 9 है, बमन ट्रैवल हिज होम टू स्कूल सच ए वे half of the journey at speed of 40 km per hour and half of the journey at the speed of 60 km per hour. What is the average speed of Baman for his whole journey? ये बमन है ना, बमन, 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 एक बार बमन, बमन, तो एक बार बमन उसके घर से स्कूल जाता है. मान लीजिए उसका एक घर है, ये घर है, वो घर है, और उसके यहाँ से यहाँ स्कूल है, उसका यहाँ ए स्कूल है. तो ये जर्नी है ना, ये इस तरीके से करता है कि इसकी हाफ जर्नी कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर, और आधी बची हुई कितनी करता है, 60 किलोमीटर पर आवर. तो बोलते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड निकाल दो. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, 40 को और 60 को जोड़ दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया और फेल हो गए. ये नहीं है. एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं होता है कि इसको जोड़ दो और ये निकाल दो. एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है, स्पीड की कंसेप्ट जो है ना, वो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल में
क्यों यूज़ कर रहा हूँ? टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है, ये पूरा डिस्टेंस जो है ना, ये हमको पता नहीं है। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ये 2 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर आधा और 1 किलोमीटर आधा है। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ मेरा? 2 किमी हुआ। और टोटल टाइम, अब टाइम कैसे निकालोगे? अरे इसी फॉर्मूले से निकाल दो, इसी कंसेप्ट से निकाल दो ना। टाइम कैसे निकालोगे तुम? यस इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ही है। ये टी इधर ले जाओ तो ये टी हो जाएगा डी बाई एस, यस हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा कितना है 1 और यस कितना है, स्पीड हमारी 40। ये हुआ आधे जर्नी के लिए प्लस, और डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 60। अब इसका कैलकुलेशन तुम्हें करना है ना? तो कैसे करोगे इसका कैलकुलेशन? मैं मिटा देता हूँ। तो हमारे पास सवाल ये हुआ कि 2/1 + 40 + 1/60। अब इसको करने के भी दो तरीके हैं। ये ज़्यादा स्पून फीडिंग हो गया, ये आपको आता होगा लेकिन बता रहा हूँ, किसको नहीं आता होगा। मतलब इसमें भी कई लोगों की दिक्कत होती है कि अब इसको कैसे करें। तो पहला तो ये है कि हमको फ्रैक्शन के एडिशन करते समय हमको इसकी जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना है। इसको इक्वल कैसे करोगे? अरे देखो, ये इसका एलसीएम निकालो। अब एलसीएम क्या होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। छोड़ दो एलसीएम, इसको इक्वल करने कैसे करोगे? अरे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। किसने से कर दो? 2 से कर दो। तो ऊपर भी 3 से करना होगा ना, और ऊपर भी इसको 2 से करना होगा। तो ये ऐसे बन जाएगा कि 2/3 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 2/120, ये ऐसे होगा। अब इक्वल हो गए। अब इक्वल हो गए तो क्या कर सकते हैं हम? उसको ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने ऐड किया, ये ये ऐसे हुआ 2/5 × 120 हुआ। 120 ऊपर गया, ये जाता है दोस्तों। अगर आपको नहीं आता है तो सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन में आपको बहुत सीखना बाकी है। ये हुआ ना? अब इसको कैसे करोगी? नीचे 5 है, जब भी यूनिट प्लेस पर 5 है तो उसको हम डबल कर देते, तो ऊपर भी 200 हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी कर दिया 200, तो यूनिट प्लाई 10 हो गया। ये 10 हुआ ना, और ये 0 ये कट गया 10, यानी ऊपर कितना हुआ 4 × 12 हो गया, और ये हुआ तुम्हारा 48 किलोमीटर पर आवर। ये एक तरीका हुआ इस कैलकुलेशन का, ये माइंड में हो जाता है, इसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसको करने में। एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका ये था कि हमारा ऐसा था ना 1/40 और 1/60, या ऐसा था ना, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब ये क्या हुआ 2/60 + 40 डिवाइडेड बाय 60 × 40। अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू, ये देखो भाई 2 × 6 × 4, ये 0 0 कैंसिल हुआ, तो ये 12 हुआ, और ये 12 × 4 48 हुआ। एक तरीका है। तो चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर? पहले 11 नेचुरल नंबर का एवरेज बता दो। नेचुरल नंबर क्या होती है? जो हम काउंटिंग नंबर होती है 1 से स्टार्ट होती है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, और जो नंबर 0 से स्टार्ट होती है उसको हम होल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर पहली 11 बोल रहे हैं, पहली 11 नेचुरल नंबर कौन सी है? तो मैं लिखता हूँ पहली 11, 1 to 11, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये हमारी पहली 11 नेचुरल नंबर है, उसका एवरेज बोलता है, एवरेज बताना है। अब हमारा ट्रेडिशनल
जो हम अभी निकालते हैं एवरेज एडजस्ट करके, वैसे ट्राई करते हैं एक बार ट्राई करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका अलग एक शॉर्टकट तरीका है इस तरीका का एवरेज निकालने का। ये असेंडिंग ऑर्डर की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि किसी एक दिशा में या तो बढ़ रही होगी या तो कम हो रही होगी, उसके लिए एवरेज निकालने का एक शॉर्टकट फार्मूला है। लेकिन हमको पहली बार में तो शॉर्टकट फार्मूला पता नहीं, शॉर्टकट में बाद में जाएंगे। पहले हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं हम एवरेज। हम एवरेज क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? लेवलिंग तो करना है हमें। मैं एवरेज पकड़ता हूँ 6 को, मैं एवरेज पकड़ता हूँ 6 का एवरेज पकड़ता हूँ। इसके पास कितना है लेवलिंग के लिए? मतलब इसके पास 0 है, 6 है ना, इसका नहीं लेना है ना देना है। अरे इसको 1 कम है, इसको 2 कम है, इसको 3 कम है, इसको 4 कम है, इसको 5 कम है। मतलब कम है ना ये, इसको 5 दोगे तब 6 होगा तुम्हारा। अब ये ज़्यादा वाले 100 उनको देना। तो इसके पास 1 ज़्यादा है, इसके पास 2 ज़्यादा है, इसके पास 3 ज़्यादा है, इसके पास 4 ज़्यादा है, इसके पास 5 ज़्यादा है। अगर मैं 11 का 5 इसको दे दूँ तो ये दोनों 6 हो जाएगी। अगर इसका 4 मैं इसको दे दूँ तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। अगर 3 इसका 3 निकाल कर, ये प्लस ज़्यादा है, इसके पास माइनस है। अगर मैं इसका 3 निकाल के इसको दे दूँ तो ये भी 6 हो जाएगा। इसका 2 इसको दे दूँ तो वो भी 6 हो जाएगा। इसका 1 इसको दे दूँ तो ये 6 हो जाएगा। मतलब ईच 6 हो जाएगा, यानी एवरेज तुम्हारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मैंने 6 क्यों पकड़ा? मैं 7 भी पकड़ सकता था, मैं 8 भी पकड़ सकता था, मैं 5 भी पकड़ सकता था। मैंने 6 क्यों पकड़ा? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सब 6 के आसपास है। हाँ, अगर मैं 7 पकड़ता था तो हमको कम करना पड़ता था। कम करना पड़ता था। कुछ कम, किसी के लिए ये कम पड़ जाता था, कुछ कम पड़ जाती थी, सब 7 नहीं होती सब, तो हम कम कर देते 7 से। अगर 5 पकड़ता तो ज़्यादा हो जाता, हम बढ़ा देते थे 5 से। कोई भी पकड़ लो, अगर हमने 100 भी पकड़ लिया तो कम हो जाएगा उतना, और एवरेज 6 ही होगा। तो मैं क्या बता रहा था कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है किसी एक दिशा में, या तो असेंडिंग हो रही होगी या डिसेंडिंग हो रही होगी, उसके लिए शॉर्टकट है। इस तरह के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमारे लिए शॉर्टकट नहीं है। ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 6 हुआ, बाद में फिर से 4 हुआ, बाद में 2 हुआ, बाद में 0 हुआ, बाद में फिर से 2 हुआ। ये भी, इसका भी डिफरेंस 2 है ना। इनके लिए नहीं चलेगा, किसी एक दिशा में असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, उनके लिए शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि जो मिडल नंबर है, मतलब जो मिडल का नंबर है, बीच का, वो एवरेज है। ये एक पहला शॉर्टकट है। दूसरा क्या है? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज, इन दोनों का एवरेज, ये पूरे सीरीज का एवरेज होगा। पहले शॉर्टकट देखते हैं, मिडल नंबर देखते हैं। पहले मिडल नंबर देखते हैं, कौन सा मिडल नंबर होगा, बाद में देखेंगे वो। मिडल नंबर देखो, मैंने यहाँ से 3 कैंसिल किए, यहाँ से 3 करता हूँ, अब मुकाबला इनमें है। यहाँ से 2 करता हूँ, यहाँ से 2 करता हूँ, ये अकेला मिडल नंबर बचा, 6 एवरेज है। मिडल नंबर एवरेज है। इधर इक्वल नंबर होने चाहिए और इधर इक्वल नंबर होने चाहिए। इधर कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, और इधर कितने हैं? 5 है, और मिडल 6 बचा है ना, तो ये एवरेज है। और दूसरा शॉर्टकट क्या है? अब दूसरा बता देता हूँ। दूसरा शॉर्टकट क्या है? पहली टर्म और लास्ट की टर्म जो है ना, उसका एवरेज ये है। मतलब पहली क्या है? 1 है, लास्ट की कितनी है? 11, और एवरेज, दोनों का एवरेज निकालना है तो 2 ही आएगा ना, दोनों में लेवलिंग करनी है। ये 12 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये एवरेज। ये तरीका
जो हमारा एडजस्टमेंट का तरीका था वो अलग था, लेकिन इसके लिए सबको पता है ये कंपल्सरी इसी तरीके से करना है। जब सीरीज आपको दिखती है कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग अर्थमेटिक सीरीज दिखती है तो ये दो तरीके से ही करना है, उससे तो निकलता है। लेकिन टाइम टाइम शॉर्टकट किसके लिए किसको बोलते हैं? टाइम बचाता है। एक नंबर का तरीका और ये 2 नंबर का तरीका, और जो हमारा करते थे ना हम एडजस्टमेंट, वो भी तरीका है। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन में हमें ये तरीके यूज करने हैं 2, बस यही है लपड़ा। लपड़ा नहीं है, ये बहुत ही आसान है, याद रह जाता है। बाकी हम वही यूज करेंगे पहले का, लेकिन फार्मूला और सबको इकट्ठा करके डिवाइडेशन वो कभी नहीं करेंगे। वो भी यूज होता है लेकिन वो डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज होता है, कॉन्सेप्ट यूज होती है। तो ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी क्वेश्चन के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर? मतलब हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लेना है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लेना है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लेना है। अब बोलो इसका एवरेज क्या है? ये भी एक सीरीज है ना, असेंडिंग सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज है। तो पहला तरीका क्या बोलता है? मिडल की वैल्यू ले लो। और दूसरा तरीका क्या बोलते हैं? पहले दूसरे का एवरेज निकाल दो, पहले आखिरी का एवरेज निकाल दो, वो पूरे सीरीज का एवरेज होगा। तो मैं पहला तरीका देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता था, आसान लगता है, मिडल की वैल्यू लेना। तो मैं यहाँ से 3 छोड़ता हूँ, तो आखिरी से भी 3 छोड़ता हूँ। अब मुकाबला बीच में होगा, यहाँ से 2 छोड़ता हूँ और यहाँ से 2 छोड़ता हूँ, तो साला बीच में कुछ बचता ही नहीं। 5 और 6 के बीच में कोई दिखता ही नहीं। यहाँ जरूर नहीं दिखता होगा, लेकिन 5 और 6 के बीच में कोई तो है ना। क्या है? 5.5। ये नहीं क्या 5.5? ये नहीं क्या 5 और 6 के बीच में? ये नहीं क्या? ये नहीं है? तो ये हमारा एवरेज है। इसी को समझाने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया। अगर सीरीज में ऑड नंबर हो तो वो जो एवरेज है तुम्हारा, तो वो सीरीज में मौजूद होता है, लेकिन इवन नंबर की नंबर ऑफ आइटम इवन हो तो वो एवरेज सीरीज में मौजूद नहीं होता, लेकिन होता है, उसके बीच में होता है। 5 और 6 के बीच में जो है वो है। तो ध्यान रखना कि नंबर ऑफ आइटम अगर इवन है तो हमें वो बीच का पॉइंट में एवरेज आएगा तुम्हारा, ज़्यादातर पॉइंट में ही एवरेज आएगा। अगर नंबर ऑफ आइटम ऑड है तो वो सीरीज में मौजूद होगा तुम्हारा एवरेज बीच का। अगर इवन है तो वो भी मौजूद होगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा। यहाँ हमारा एवरेज है 5 पॉइंट। और दूसरा तरीका है कि पहले और आखिरी नंबर ऐड कर दो, पहले और आखिरी का एवरेज निकाल दो। यहाँ 1 है और यहाँ 10 है, और दोनों का एवरेज निकालना है तो 11.2 5.5 ये तुम्हारा एवरेज आएगा, है ना? आया समझ में? ये कंसेप्ट हमें याद रखना है। चलिए चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। पहले 10 प्राइम नंबर का क्या एवरेज का पता करो। पहले 10 प्राइम नंबर क्या है? तो पहला प्राइम नंबर क्या है हमारा? 2 है। ये हमको पता होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता। ये प्राइम नंबर क्या होती है, कंपोजिट नंबर सिस्टम में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम देता है।
तो पहला प्राइम नंबर क्या है हमारा 2, दूसरा क्या है प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जो 1 का टेबल होता है ना पूरे नंबर लाइन में आता हो उसका उसके टेबल में या खुद के टेबल में आता हो इसी को प्राइम बोलते हैं, है ना। और कंपोजिट किसको बोलते हैं कि भाई 1 के भी टेबल में आता है खुद के भी टेबल में आता है और कम से कम और किसी और एक के आता है वो कंपोजिट हो गया। अब 2 किसके आता है 1 के आता है, हमने एक क्यों नहीं पकड़ा, एक ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम नंबर होता है, 2 से शुरुआत होती है प्राइम नंबर की। 2 प्राइम नंबर है, एक के टेबल में आता है और खुद के आता है बाकी किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए 2 प्राइम नंबर है और ये अकेला ही 1 प्राइम नंबर है। ये 2 प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है क्या, हाँ है। अब ये चेक करो 3 है। 4 प्राइम नंबर है क्या, नहीं नहीं, 4 2 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है 2 और एक के भी टेबल में आता है, 4 नहीं है। 5 5 है क्या, हाँ 5 है। 6 नहीं है, 6 बहुत लोगों के टेबल में आता है। 7 है क्या, 7 है 7 है। 8 है क्या, 8 नहीं, 8 बहुत लोगों के टेबल में आता है, 8 नहीं है। 9 भी नहीं है, क्यों, 3 के टेबल में आता है, खुद की भी आता है और एक के भी आता है। नहीं 10 नहीं है, 10 तो नहीं है, 2 के टेबल में आता है, 5 3 11 है क्या, 11 है भाई, किसी के टेबल में नहीं आता, खुद के और एक के आता है। 12 है क्या, नहीं 12 नहीं। 13 है क्या, 13 है। 14 है क्या, 14 नहीं। 15 है क्या, 15 नहीं। 16 नहीं, 17 है भाई। 18 है क्या, 18 नहीं। 19 है क्या, 19 है, क्योंकि 19 किसी के टेबल में नहीं आता। 20 तो नहीं है। 21 है क्या, नहीं, वो आता है 3 के टेबल में, 7 के टेबल में। 22 है क्या, 22 आकर के टेबल में आता है, खुद के आता है, एक के आता है। 22 नहीं। 23 है क्या, हाँ 23 है। 23 है टेबल, क्या प्राइम नंबर है ये। अब 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, नहीं 28 भी नहीं है, 14 के टेबल में आता है। 29 9, 29 प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता साला। 30 क्या है, 30 बहुत लोगों के टेबल में आता है। अब 31, 31 किसी के टेबल में नहीं आता, 31 के खुद के और एक के आता है। देखते हैं यार ये कितने हमारे नंबर हुए ये देखते हैं हम। हमको 10 ही निकालना है, 10 ही प्राइम नंबर का एवरेज निकालना है। हमारे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई, एक ज़्यादा हो गया, इसको हम कम कर देते हैं। अब इनका एवरेज निकाल। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एवरेज निकालने का हमने क्या सीखा कि बराबर कर देना, ये तो हमें पता है। और हमने कुछ सीखा अभी पहले क्वेश्चन में, इसके पहले पहले क्वेश्चन में कि अर्थमेटिक सीरीज का एवरेज कैसे निकालते हैं। क्या ये क्या अर्थमेटिक सीरीज है क्या, ये अर्थमेटिक सीरीज दिख रही है क्या कहीं पे, नहीं नहीं, ये अर्थमेटिक सीरीज नहीं है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, इसमें हमें वो लेवलिंग के तरीके से निकालना होगा। तो पकड़ो भाई कोई भी एक बीच का, कोई पकड़ो तुम्हें लगता है वो एवरेज हो, उसकी औकात हो एवरेज होने की, उसकी पात्रता हो एवरेज होगी, ऐसा कोई पकड़ो। मतलब फिक्स नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वही एवरेज हो, उसके आसपास हो ऐसा। तो मुझे 2 से 29 में दिख रहा है, 15 दिख रहे हैं भाई, मैं 15 को पकड़ता हूँ। 15 भले इस सीरीज में नहीं हो, इस 15 पकड़ता हूँ मैं। 15 मैंने 15 एवरेज पकड़ा। तो देखो भाई, इसको 15 में मुझे करना होगा तो मुझे कितना देना होगा, इसको 13 देना होगा। मतलब इसको इसको -13 है इसके पास, इसको हम 13 दिया तो ये 15 हो जाएगा। इसको कितना देना होगा, इसके पास ऑलरेडी 3 है तो हमें इसको 12 देना होगा, इसको 10 देना होगा, इसको 8 देना होगा, इसको 4 देना होगा, इसको कितना देना होगा, 2 देना होगा। अरे इसके पास 2 ज़्यादा है। इसके पास 4 ज़्यादा है, इसके पास कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, और इसके पास कितना ज़्यादा है, ये 5 और ये 9, 14 ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है।
बराबर है ना, 14 ज़्यादा है। ये 5 और 9 9, 14 ज़्यादा है ना। तो क्या करेंगे, ये 13 वाला है ना, इसका हम 14 इसको दे देते हैं, फिर भी इसके पास ये एक बचता है, प्लस एक बचता है, ये कैंसिल हुआ और ये भी कैंसिल हुआ। अब इसके पास कितना हुआ, 15 हुआ कि नहीं हुआ, 15, ये ज़्यादा है इसके पास, ये 15 हुआ, फिर भी ये 15 हुआ, ये लेवल हुआ है ना। तो ये -2 + 2 कैंसिल हुआ, मतलब इसका 2 हमने उसको दिया, मतलब ये 15 हुए, ये +4, ये +4, इसको 11 को 4 मिला और 19 का 4 गया, ये 15 हो गई। अब ये 88 कैंसिल हुआ, ये 15 हो गई, ये 10। अब इसके पास कितना है, -12 कम है, और इसके पास कितना है, -10 है, और हमारे पास ज़्यादा कितना है, तो एक ही ज़्यादा है। तो हम क्या करें अब हम क्या करें, तो भाई एक दे दो, 9 हो जाएगा। हमारा हमारा एवरेज 15 है, लेकिन अब हमारे पास कितना है, 19 कम है। हमारे पास कितना कम है, ये 12 और ये 9, कितना कम है हमारे पास, 21 कम है, 19 नहीं, 21 कम है हमारे पास, 21 कम है। अब क्या करना है, 21 कम है, हमने तो 15 एवरेज पकड़ा है, 21 हमारे पास कम है, -21 है। अब ये 10 लोगों में बांट दो, ये कर्जा है ना ये हमारा, हमने सोच रखा है सबके पास 15-15 है, लेकिन पूरे ग्रुप के पास कर्जा है -21 का। 10 लोगों का ग्रुप है, 2.1, 2.10, 2.1 मतलब 10 आता है, 2.10 ये कर्जा है हमारा। अब सबका 2.10 काट दो, होगा उतना एवरेज होगा। 15 में से 2.10 कैसे काटोगे, 15 है, 15 मान के रखा है, लेकिन कर्जा हर एक को आता है 2.10 कर जाता है, 2.1 कर जाता है, तो कैसे काटोगे। अरे ये 0.10 को छोड़ दीजिए, 0.1 को छोड़ दीजिए, पहले 2 को काटिए, तो 13 बचता है सबके पास। अब 13 में से 10 काटिए, 1.1 काटिए, तो कितना बचता है, 12.90 बचता है। हर एक का एवरेज 12.90, ये तुम्हारा आंसर है। प्राइम नंबर का क्वेश्चन है, इसको कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको ऐसे ही निकालते हैं, एडजस्टमेंट लेवलिंग करके निकालते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने लेवल किया है। मैंने एक एवरेज अज्यूम किया 15, जो कि हमारा नहीं था, लेकिन हमने 15 एवरेज अज्यूम किया, मुझे लगा ऐसा कि 15 के आसपास मेरा एवरेज होगा, तो मैंने एडजस्टमेंट शुरू की, तो सबके पास मैंने 15-15-15 कर किया, लेकिन एक आदमी के लिए मैं मुझको कम पड़ गया, -21 कम पड़ गया मुझे, मुझे कहीं सबको बराबर करने में -21 कम पड़ गया। मैंने बोला यार, कोई आदमी बोला कि मैं 21 देता हूँ माइनस, हमारा 15 हो जाएगा, लेकिन मेरा कर्जा मुझे वापस देना पड़ेगा। तो उसका -21 था, तो उसका +21 हमने लिया, हमको सबका 15 हुआ, लेकिन कर्जा आया था हमको 21 का, तो ये 15 सभी 10 जन को हमको बांट के देना था, तो सब 2.1 सबको आ रहा था, सबके पास 15 था, हर एक के पास कर्जा भी 2.1 था, तो कम कर दिया, तो हर एक के पास बटा 12.90, हर एक के पास इतना बचा। तो क्या हुआ, अब एवरेज हमारा कितना हुआ, 12.90। ये क्वेश्चन नंबर था 12 नंबर का। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए शॉप there are 5 jars of different chocolates. Some of them are sold
and some of them are unsold. In the 5 jars are 150, 165, 80, 120, 180 are remaining chocolates, unsold chocolates. What is the average number of sold chocolates? और टोटल नंबर इन जार्स कितनी है? 200। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वही एक दुकान है, इस दुकान में 5 जार्स है 5 नमूने के चॉकलेट की, और हर चॉकलेट जार में थे 200 चॉकलेट इनिशियली, और उसमें जो नंबर दिए हैं ना हमको, ये अभी चॉकलेट प्रेजेंट है, रिमेनिंग है, वो नंबर है, और हमको निकालना है जितने सोल्ड किए उसका एवरेज निकालना है। तो लिखता हूं मैं पहले इसमें कितने हैं? 150 है, और टोटल नंबर दिए हैं हमको 200। 200 है, 200 चॉकलेट थे हमारे। अब कितने बचे हैं? ये कितने बचे हैं? 150 से। दूसरे जार में कितने बचे हैं? 165। तीसरे जार में कितने बचे हैं? 80 बचे हैं। चौथे जार नंबर कितने बचे हैं? 120 बचे हैं। पांचवें जार में कितने बचे? 1। ये हमें रिमेनिंग है, अभी ये रिमेनिंग है, इस जार में चॉकलेट है इतने 180। हमें ये अनसोल्ड है, हमें बताना है कितने बिक गए, उसका एवरेज निकालना है। अब 200 थे तो 150 अभी रह गए, तो बिके कितने हो गए? 50 बिके होंगे। अब 200 थे, 165 अभी है, तो कितने रिमेनिंग है, कितने बिके होंगे? 35 बिके होंगे। अब 200 थे और 80 बचे हैं, तो कितने हो गए? 120 बचे होंगे। अगर 200 थे और 120 बचे हैं, तो कितने गए होंगे? अरे 80 गए होंगे। 200 थे और अभी भी 180 है, तो कितने बिके हैं हमारे? 20 गए। अब ये अनसोल्ड है, ये सोल्ड है, ये बिके हुए है, ये अनसोल्ड है, और हमें एवरेज बताना है इसका एवरेज बताना है, ये नीचे का एवरेज बताना है। तो कैसे एवरेज? अब क्या करें? लेवलिंग करो। ये अनसोल्ड है, इनका एवरेज हमें बताना है, ऊपर का नहीं बताना है। ये अभी रिमेनिंग है चॉकलेट इस जार में, इसका हमने का एवरेज नहीं बताना है। जो बिक गए हैं, ये है हमारे पास डाटा नहीं था, हमने निकाला। टोटल थे हर एक 100 में 200 थे। अब ये बिना बिके दिए थे, अनसोल्ड दिए थे, उसने हमने उसको घटा दिया और ये पता कर निकाला। ये निकाला हमने, और इसका भी एवरेज निकालना है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? लेवलिंग करो। 50, 35, 120, 80 और 20, इसका बीच में कहीं खड़े हो जाओ। कहाँ खड़े हो जाओ? कहाँ खड़े हो जाओ? कहाँ खड़े हो जाओ? मैं होता हूँ 60 के पास में खड़ा होता हूँ। मैं 60 के पास यहाँ खड़ा होता हूँ, 60 पास खड़ा होता हूँ। अब इसको क्या है? कम है। कितने कम है? इसको 10 देगो तो 60 हो गए। इसको 15, ये 15 और ये 30 देगो, दे दो तो कितने हो गए? 60 हो गए। 30 नहीं, 25 दे दो तो 60 हो जाएगी। अरे इसके पास तो ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? टोटल 60 ज़्यादा है इसको, इसके पास 20 ज़्यादा है, और इसके पास तो 40 कम है। 40 कम है। तो क्या करेंगे? तो भाई मैंने 60 तो पकड़ा है, अगर मैंने इसको 10 दे दूँ तो ये 60 हो जाएगा। इसके 10 दे दो। अरे इसके देता हूँ ना। इसके पास कितने हैं? अब 50 बचे। अगर इसको 10 दे दूँ तो ये 60 हो गया। ये हो गया, ये 60, ये हो गया। ये 50 इसके पास अभी भी ज़्यादा है। अगर मैं इस 50 के इसको दे दूँ, 40 दे दूँ, तो इसके पास 10 ज़्यादा बचेगा, ये भी 60 हो जाएगा।
और ये भी 60 हो जाएगा। इसके पास 10 ज़्यादा बचा है, इसके पास -25 है, ये दोनों मिला के 25 दे दो, ये दोनों मिला के 30 है, इसको 25 दे दो तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, और फिर भी 5 हमारा एक्स्ट्रा बचेगा। ये भी 60 हुआ, ये भी 60 हुआ, सबके पास 60 हुआ और 5 हमारा एक्स्ट्रा बचा है, फालतू बचा है। तो हम क्या करेंगे, हर एक को 5 देंगे, 5 जार है ना हमारे पास। तो पहले 60 था, अब ये सबको मिल गया तो 61 होगा। ये हमारा एवरेज हुआ ना एवरेज। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? In a farm there are 10 mango trees and average fruits on those mango trees are 1200. If a mango tree having 18,000 mango harvested its half, what will be the new average? क्वेश्चन ये है कि एक फार्म है, उस फार्म में 10 मैंगो का ट्री है, और उस 10 मैंगो के ट्री में एवरेज जो मैंगो है ना, हर एक आम पर एवरेज, उस 10 मैंगो में ट्री में 10 आम के पेड़ का एवरेज बताया है कि 12,000, यानी हर एक पर 12,000 आम है, ये एवरेज है ना, इसलिए 12,000 हर एक आम पर ट्री है, ये एवरेज है। लेकिन असल में एक ट्री उसमें ऐसा है कि उस ट्री में 18,000 आम लगे हैं, और अगर उसके आधी हार्वेस्टिंग हो जाती है उस 18,000 वाली की, तो नया एवरेज बताइए। ये 10 आम के ट्री है, ये 10 आम के पेड़ है, हर एक इनका एवरेज कितना है, 12,000 है ना। और एक ट्री ऐसा है इस 10 में, एक ट्री 18,000 का था, उसमें से आधा हमने हार्वेस्ट किया, तो हमारे कितने आम गए, 9,000 गए, 9,000 गए ना। अगर 9,000 हमारे न जाते तो हमारा एवरेज इतना ही रहता, 12,000, लेकिन हमारे 9,000 गए, 10 में 9,000 गए, 9,000 गए, 10 में गए, तो हर एक के हमने क्या किया, ये काम के तो लिया है, लेकिन हमने क्या किया, सभी 10 का थोड़ा थोड़ा लेती है, 9,000 में तो 900 लेना पड़ेगा हमको, हर एक का 900 लेना पड़ेगा। अगर हर एक का 12,000 था एवरेज, मतलब एवरेज पूरे 10 पेड़ों का 12,000 था, यानी हर ऐसा दिखाई देता है कि हर एक के पास 12,000 है, हमारे जा 9,000 जा रहे हैं आम, तो हमने क्या किया, सबके थोड़े थोड़े लिए, मतलब हर एक के हिस्से को 900 आते हैं, तो अब हम हर एक के पास कितने बचे, 11,100 बचे ना, तो हमारा नया एवरेज है, दिस इज द न्यू एवरेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। The average number of pages in 5 books is 250 if all books are combined and added 300 another pages, what will be the number of total pages in the new book? देखो यार कैसा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको 5 ऐसे हमारी किताबें हैं और इनका एवरेज दिया हुआ है, एवरेज पेजेस दिए हुए ये 250, और इनको कंबाइन करो पहले, एवरेज 250 है 5 बुक का, इनको कंबाइन किया और उसमें 300 बुक और डाले, तो नए बुक का हमें कितने पेजेस है नए बुक में ये बताना है। पहले हमको इस कंबाइन करते हैं, हर एक के पास 250 है, तो हम कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 किताबें हैं, तो कंबाइन करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा। तो इसका इसका ये कैसे करेंगे आप, 5 इंटू 250 कैसे करोगे? अरे देखो यार,
ये 250 है ना, ये 5 है। अरे इसको 5 है ना, इसको अगर हमने 2 दिया होता तो कितना अच्छा होता। तो हम 2 कैसे दोगे? इसमें से 2 निकालेंगे क्या? निकाल सकते हैं। ये होगा 125 इंटू 2 इंटू ये 5, 125 इंटू ये 10। अरे ये तो हो गया, ये तो हो गया 1250। ऐसे मन में कैलकुलेशन करना है, सिर्फ ये बताया हमने। तो कितने हुए भाई बुक पेजेस कितने हुए तुम्हारे? 1250 हुए। इसको हमने कंबाइन किया, कितने पेजेस हुए? ये 1250। ऐसे कर सकते हैं ना कुछ लोग, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 25 इंटू 5 125 और 0, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये हमने किया ऐसे क्यों कर रहे हैं हम? मल्टीप्लिकेशन का एक रूल बताया, यूनिट प्लेस पर जब भी 5 हो तो उसे डबल करने के बाद कैलकुलेशन बहुत आसान बनता है। तो हमने क्या किया, 5 बुक हमने ये कंबाइन किया। ये बुक नंबर 1 प्लस बुक नंबर 2 ऐसे ही कंबाइन किया। तो फिर इन क्या हुआ, ये 1250 पेजेस हुए। और बोल रहा है कि 300 पेजेस और ऐड कर दो। क्या 300 पेजेस हमने और ऐड किया तो ये कितना हुआ? 1550। इस बुक में पेजेस कितने हुए? 1550। तो दोस्तों ये 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन था। दोस्तों हम 1000 क्वेश्चन जो एवरेज के करने वाले हैं, ये बहुत ही पहले 15 क्वेश्चन थे। एक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करने के लिए थे। और शब्दों का खेल भी कैसा रहता है ये भी थोड़ा आपको समझ में आया होगा, है ना? जल्दी जल्दी करने की कोशिश मत कीजिए। जल्दी जल्दी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं फास्ट करने के लिए, लेकिन ये कंसेप्ट समझना पहले इम्पोर्टेंट है। जो लोग क्वांट की अभी शुरुआत कर रहे हैं, मतलब अर्थमेटिक्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। इसमें एवरेज पहला चैप्टर आपने चुना है, आगे बहुत चैप्टर्स है। एवरेज है, एलिगेशन एक एवरेज का भी पार्ट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, ऐसे बहुत चैप्टर है। इसमें शब्दों का खेल ज़्यादा होता है। कंसेप्ट बहुत कम है लेकिन शब्दों का खेल बहुत ज़्यादा है। तो इसको समझने के लिए ये 15 क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहे होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और जल्द ही वो हमारे बाकी जो क्वेश्चन है जल्द ही आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपना जो कमेंट है उसमें बताइए कि क्या गलती हुई हमारी, मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो ये बता दीजिए। थैंक यू दोस्तों।